गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 14। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना नहीं रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना चाहिए। भरपेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कितने दिन रह सकता है? और उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो? सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले? सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे? बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वो दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं अब? 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे? खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी अनीति देखी नहीं जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे ही रुपए नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वो गालियां देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा। मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आएगा? और आए तो घर के अंदर पांव न रखने दूं। गौ हत्या करते भी इसे लाज न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहां से बने? घर में दाना तो है नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए। अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वो स्वीकार करती थी कि ये होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के हाथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वो भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने संभाला ना होता तो आज मुझे कहां शरण मिलती। वो उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया भी कुछ कहने न पाई थी कि वो फिर चल दी और एक क्षण में बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वो परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा है, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी। 15 मन तो जौ हुआ और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना? दोनों घरों का काम चल जाएगा। फिर 2-3 महीनों में मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी फिर चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वो अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोल, बुरा क्यों मानूंगी? नहीं, रहने दो, कहीं तुम बिगड़ने ना लगो। कहती तो हूं कुछ ना बोलूंगी। तू कहे तो? तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती? वो डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। ये तो तू आज कहती है। उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। अरे इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता भाभी। सच कहती है। होनहार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने ही से गला नहीं छूटा, भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो।
उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। अब हमारे यहाँ कौन बैठा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हाँ, हीरा भी तो साफ ही था दिल का। धनिया ने अनाज तो रख लिए थे, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। ये दिनों का फेर है कि आज उसे नीचा देखना पड़ रहा है। तू किसी का औसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। औसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मंदोमंद दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जाती थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं अशर्फियां बरस रही हूं। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़इयों का मुआयना कर रहे थे। वाह, बरखा का मजा आ गया। तालाब तो आधा भर गया। और फिर ये कहते हुए वहां से गढ़इया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदों से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गऊओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वो झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी कर कर हार गया और भोला द्वार से ना हटा तो उसने झुंझलाकर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं से उधार मिल सकते हैं। मैं कहां से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में आकर देख लो और जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर की क्यों तलाशी लेने जाऊं? और मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं है। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। रुपए तो मेरे पास नहीं है दादा, तुम जो कहो वो मैं करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हत बुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, भोला भाई, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपए चाहिए, बस। और जो मैं कहूं कि मैंने रुपए दे दिए तो? भोला सन्नाटे में आ गया। उसे भी अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, ये संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए हैं तो मैं सब्र कर लूंगा। कहने का तो मन चाहता है दादा, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूंगा नहीं। अरे तुम कह ही नहीं सकते। हाँ दादा, मैं नहीं कह सकता। मैं तो हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वो दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भैया? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का नहीं रहा और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल मालूम न था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस बखत मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वो बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला रूपा, कहना बड़ा काम है, विलंब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेशा सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया बहू? मैं तो घबराई गई। काका को तुमने देखा है ना?
हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल कर ले जाओ। तो खोल ले जाएं, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वो इसी तैश में आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारा तो भगवान मालिक है। हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे, और मजूरी करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी वो हमारे बैरी हैं। नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस नगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवा इन सबों के पास और कोई अवलंबन नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो महतो और तुम चैन से बैठो तो ये तो ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही उसे घर से निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे और न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वो यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिक लगाए उसके नाम को रोते रहे, ये मैं नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूरे पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। अरे इस मुंह जली ने 7 पुस्त का नाम डुबो दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं है तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वो ना होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई है। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वो तो अभी बच्ची है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी, इसकी बातें अब मेरा दोस्त नहीं है। अब मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ दादा। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा दादा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ और तुम्हारी जैसी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, चल दूर हो मेरे सामने से। भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुल अच्छी कुल कलंकिनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वो क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वो कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वो 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, ये तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वो जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज भी नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैलों का रक्त पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझे भागेनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला है। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, ये तेरा बाप नहीं है, बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलक होता। कर ले सगाई, मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँफता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब। न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता था इसी से।
और इस रांड झुनिया की ढिठाई तो देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंख का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं कि झुनिया अब हमारी हो गई। ये नहीं समझते कि जो अपने बाप के घर ना रही वो किसी के घर क्या रहेगी। समय खराब है भैया, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती है। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। अच्छी जोड़ी है, कितने तैयार हैं। जहां चाहूं 100 रुपए में बेच सकता हूं। मेरे 80 रुपए खड़े हो जाएंगे। अभी वो गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई। बैल भी छिन जाएंगे और मार भी पड़ेगी। वो रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, ये तुमने क्या अनर्थ किया भोला है? उसके बैल खोल लाए और वो कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुस जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, ये उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल जाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दें तो बंधे बंधे फिरोगे। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हमको जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए हैं। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। बोला, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? बैल हम लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो, नहीं तो कहीं मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नकद तुमने, एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वो कैसे पेश पाता। दातादीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, अरे तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव के बैल खोल ले जाएगा। बंशी बलिष्ठ युवक था। उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंशी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दातादीन ने इसका भावार्थ किया, अच्छा हुआ होरी तुम आ गए। ये कहता है कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाता है। होरी ने सकुचाते हुए कहा, ये मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा लिए जाता है, तो जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दातादीन ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला।